सिलसिले में पढ़े थे। कल थे। आवाज आ रही मेरी? जी जी आ रही। इसमें यफ़अलू है तो आखिर में पेश जो है उसकी जगह पे जज़म आ जाएगा जी। और ऐन के ऊपर ऐन कलमे पे ज़बर रहेगा और फा के ऊपर जज़म जो है जैसे कैसा रहेगा और क्या नाम ज़बर और पेश की सूरत में ज़ेर आएगा। कौन से फिर एक बार किस सूरत में ज़ेर आएगा? किस सूरत में ज़ेर आएगा? ज़बर और पेश अगर नहीं वो तो जी जी ज़बर और ज़बर और ज़ेर है तो ज़बर और ज़ेर है तो ज़ेर आएगा। फिर एक बार बोलिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप बताइए। आप जैसा जैसा बताते रहेंगे मैं वैसा वैसा करता रहूंगा। तो मैं पहले आखिर के हर्फ पर जो लाम कलमा है आखिर के हर्फ पे लाम कलमे पे जज़म आ जाएगा और ऐन के ऊपर ऐन कलमे पे ज़बर रहेगा और फा पे तो ज़बर है जी ऐन पे तो ज़बर है, यहाँ पे ज़ेर है, यहाँ पे पेश है। अच्छा तो वहाँ पे पेश है। ये ए एस्टिस रहेगा, इस पे कोई तब्दीली नहीं होगी। जी ऐन पे कोई तब्दीली नहीं होगी और फा पे भी कोई तब्दीली नहीं होगी। लास्ट में जज़म लगा देंगे और उसके बाद ता हटा देंगे, ता हट जाएगा। ता हट जाएगा। चलिए ता हटा दिया जी। उसके बाद अब जो है यहाँ पर हमजा आएगा और हमजा आएगा जी। हमजा की हरकत ये जो है पेश और ज़बर और ज़ेर भाई हाँ ये जरा एक समझा दे रहे ये मेरे को हाँ ये ज़बर और ज़ेर ज़ेर ज़बर और ज़ेर है तो ज़बर और ज़ेर है तो ज़ेर आएगा, हमजा पे ज़ेर आएगा, ज़बर आएगा। हमजा पे क्या आएगा? सॉरी फिर एक बार बोलिए। हाँ ज़ेर आएगा, इफ़अल हो जाएगा। ज़ेर आएगा। इनाम भाई आपने और एक साहब कुछ बोले थे। ज़बर बोला, मैं ज़बर बोला था। हाँ ज़बर नहीं ज़ेर आएगा। और फे कलमा पे फेले अमर में कभी भी ज़बर नहीं आता, याद रखिए। फेले अम्र में ऑर्डर फॉर्म पे कभी भी ज़बर नहीं आता, ज़ेर या पेश ज़बर आउट हो जाता। ठीक है, ऐन पे ज़बर ऐन पे ज़ेर की सूरत में हमजा पे ज़ेर आता और ऐन पे पेश की सूरत में हमजा पे कुरान की जो आयत है
अफअल इफीदा तक कुछ है ना आयत में? बोलिए फिर एक बार बोलिए। कुरान की आयत याद नहीं आ रही मुझे। अफअल इफीदा अफअल नहीं, इफल मा तुमर पर है। याद नहीं था। ठीक है हाँ, ना, इफल मा तुमर है वो। ठीक है, इफअल है। नहीं, हाँ ठीक, ठीक है। मतलब फिर अगर रीडिंग में अगर आ गया आपको तो आप जी तो उस पर गुफ्तगू करेंगे, हम कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह। समझ? इतना याद रखिए कि फेले अमर पे कहीं पे भी जबर नहीं आता। फेले अमर में से जबर आउट है। तो फेले अमर में अब देखिए आप, जबर और जेर की सूरत में हमजा पे जेर आ गया, जी और पेश की सूरत में हमजा पे पेश आ गया। जी अब फेल की तीन ही सूरतें हैं हमारे पास, आइन का जबर जेर पेश, ठीक है ना। तो अब जबर जेर पेश में से जबर जेर दोनों को जेर आ गया और पेश को पेश आ गया, तो जबर आने का कहीं चांस ही नहीं है। तो पहले अमर में जबर नहीं आता। अगर कहीं जबर आ गया, मिसाल के तौर पे अफ आलू, ठीक है, जी तो ये फेले मुजारे होगा, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा होगा, मैं करता हूं या करूंगा, इस मफहूम में हो जाएगा ये। अच्छा अफअलु नफअलु इसके आखिर में जजम भी आ गया, हाँ अफअलु नफअलु, इसके आखिर में जजम भी अगर आ गया, लग गया, तब जी भी ये फेल अमर नहीं होता, ये अफअलु नफअलु का है, जी मैं करता हूं या करूंगा, ठीक है। जी ये रहेगा फेल अमर में जेर या पेश। और फिर उसके बाद एक और चीज भी है, ये जो अलिफ है, ये जो हमजा है, इसको हमजा वसल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हमजा वसल। वसल के माने जोड़ना, पहुंचना, ठीक है, वसल। तो हमजा वसल, हमजा वसल का मतलब ये होता है कि जज़म वाले हर्फ से किसी भी लफ्ज की इब्तिदा, किसी भी लफ्ज को पढ़ा नहीं जा सकता, लिहाजा आसानी के लिए, सहूलत के लिए हमजा बढ़ा दिया जाता है, तो इसको हमजा वसल बोलेंगे। फिर अब इससे पहले कोई और अगर हर्फ है, कोई और लफ्ज है, तो उसको जोड़ के अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमजा गिर जाता, इसलिए वहां पे है, देखिए, या अबतिफ अल मा तुमर, है ना। जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, वहां पे यही है, या अबा तिफ अल, हाँ तिफ, ये हमजा यहाँ पे साइलेंट हो जाता, तिफ अल, या अबती इफ अल है, ए मेरे अब्बा आप कीजिए। लेकिन जब इसको मिला रहे हैं, तो फिर ये हमजा साइलेंट हो जाता, लिखा तो जाता लेकिन हमजा साइलेंट हो जाता, या अबतिफ अल मा तुमर, तो मतलब ठीक है। हमारे इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमारी हमजा रहेंगे फिर वस्ल। वो हमारी रहेंगे फिर कैसे भी मिलाएंगे हाँ, तो अमरिज रहेगा ये, हाँ हमजा प्रोनाउंस नहीं होगा, सिर्फ जस्ट इतना कि हमजा साइलेंट हो जाएगा, हाँ हमजा साइलेंट हो जाएगा लेकिन अमर रहेगा, ठीक है जी। तो गर्दान सुनाइए एक एक करके, कल हम जो लिखे थे वो, कोई साहब एक एक लफ्ज की गर्दान सुनाइए। उनसुर सुनाइए, उनसुर। पूरी गर्दान है। उनसुर उनसुरु उनसुरा उनसुरु उनसुरी उनसुरा उनसुरना, ये अमल के फिर अमर जी जज़ाकल्लाह, हाँ हाँ पहले अमर कही जी, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट कोई और साहब दूसरा कोई लफ्ज सुनाइए। इफ्ताह इफ्तहा इफ्तहू इफ्तही इफ्तहू इफ्तहना इफ्तहूना फिर एक बार, फिर इफ्ताही, इफ, इफ, इफ्ताही के बाद इफ्तही इफ्तहू इफ्तहूना हाँ, उफ्तहूना सॉरी इफ्ताही, इफ्ता,
افتحی، افتحا، افتحنا، افتحنا، افتحی، افتحا، افتحنا. افتحنا. جی کوئی اور صاحب سنا. اذهب اذهب اذهبا اذهبوا اذهبي اذهبا اذهبنا. جزاک اللہ. نیکسٹ. اور ریپیٹ ہوئے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں نیا لفظ بناتے تو نیا لفظ بھی بنا سکتے. سورہ ملک سے 5 الفاظ لیے تھے ہم، خلقہ، کفارہ وغیرہ وغیرہ، جعل. اور سورہ یاسین سے 2 الفاظ لیے تھے، ماضی کے ساتھ مضارع بھی ہم لکھے، اس سے بھی آپ جو ہے فعل امر بنا سکتے ہیں. جو آسانی سے پروننس ہوتا، افعل افعلا اگر پروننس ہوتا تو افعل افعلا پڑھیے. ہو گئے پورے لوگ؟ اچھا، عبدا یہ لفظ آیا تھا نا اس سے پہلے، جی اس کا فعل مضارع ہے یعبدو. عبدا یعبدو، وعبدو، اس کا روٹ ورڈ ہے، ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے عبادتن، عبادتن، عبادتن یہ لفظ ہے. اس کو بولتے مصدر، اس کو بولتے مصدر. اس سے یہ پورے الفاظ بن جاتے عبدا یعبد. ٹھیک ہے، اس کے معنی عبادت کرنا ہے، عبادت کرنا. تو اب یہ جو لفظ ہے عبادت کرنا، اس سے بنا عبدا. تو عبدا کے معنی کیا ہوئے بولیے؟ فعل ماضی ہے نا یہ، جی. فعلا کے وزن پہ. وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے، کرتا تھا. فعل ماضی پاسٹ، پاسٹ پاسٹ. وہ ایک ڈیڈ، مرد، ہاں وہ ایک مرد عبادت کیا. ہاں اس سے ایک مرد نے عبادت کی. عبادت کی. اب وہ ایک مرد عبادت کرا، اب ہماری حیدرآبادی لینگویج میں اگر بولے تو وہ ایک مرد عبادت کرا. اچھا، یا عبودو کا ترجمہ کیجیے آپ. وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا. جی جزاک اللہ. وہ ایک مرد، سمجھ میں آ رہا نا پورے لوگوں کو؟ جی آواز نہیں آ رہی کچھ بھی. میری آواز نہیں آ رہی؟ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی کچھ بھی. انمیوٹ کر کے بولیے بھائی، انمیوٹ کریے اور بولیے پلیز. جب سوال ہوگا، جب آپ بولیے بلا تکلف، سمجھ میں آ رہا تو ٹھیک، سمجھ میں نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا بول کے بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس کو پھر بتاؤں گا، ریپیٹ کروں گا. خاموش اگر بیٹھے تو یہی سمجھا جائے گا کہ سمجھ میں آ رہا، اور پھر میں آگے بڑھتا جاؤں گا. یہ ورڈ ہمارے کو نیا جی. آیا ہے، مصدر کے معنی کیا ہے، یہ اس کا انگلش میں کیا ہے؟ روٹ ورڈ، بنیاد، بیس. اچھا، بیس. بیس یعنی اسی لفظ سے پورے الفاظ بنتے ہیں عربی میں. اچھا. مصدر، صادر ہونا بولتے نا اردو میں، صادر ہونا بولتے. دیکھیے صادر ہونا مینس نکلنا وہاں سے. جی، تو مصدر نکلنے کی جگہ، تو اس لفظ کے ذریعے سے پورے الفاظ نکلتے. تو عبادہ، اس ایک مرد نے عبادت کی، وہ ایک مرد عبادت کرا. یا بدو، وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. وہ ایک مرد عبادت کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے. اب فعل ماضی سے فعل مضارع بنا.
फेले मुजारे से फेले अमर बनता। तो अब याबुदु है, उसका ताबुदु लेंगे हम, यही है ना, ताबुदु। तो अब इस ताबुदु से फेले अमर कैसा बनता बोलिए? ओबुदु, ओबुद, हाँ, क्या है? ये निकाल देंगे, आइन का इजाफा करेंगे, ओबुद। हमजा इजाफा हाँ करेंगे, पेश आएगा, हाँ, इसलिए अब ये जो आइन कलिमा, हाँ, आइन अब कलिमा ये पे जो पेश है, आइन कलिमा हाँ, पे अब ये जो आइन है, जी, हाँ हाँ बस, ये आइन है, ये आइन राइटिंग में यूं लिखा गया, मिला के लिखे तो, अब ये सेपरेट हो गया, लिहाजा ऐसा लिखेंगे, ठीक है, आखिर में जज़म देंगे, उअबुद, ठीक, उअबुद। अब इसको, इसका टेबल पढ़िए आप, उअबुद, ओबुद, ओबुदा, ओबुदु, ओबुद, वो क्या आएंगे दूसरा, उअबुदी, ओबुदी, उबुदा, उअबुदी, हाँ ओबुदी, ओबुदु, हाँ ओबुदना। हाँ, कोई और साहब पढ़े? कोई और? पढ़े इनाम साहब, पढ़े आप। उबुद, उबुदा, उबुदु, उबुदी, उबुदा, उबुदना। कुरान करीम में लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उअबुद रब्बका, अपने रब की इबादत करो, उअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, यहाँ तक के यकीन आ जाए, यकीन मौत, मौत तक अपने रब की इबादत करो। उसके बाद एक लफ्ज है कताला, इसका फेले मुजारे है यख्तुलु, यक़तुलु, यख्तुलु, यक़तुलु, इसका मस्दर है क़त्लुन, काफ तेलाम, ठीक है, काफ से लाम, क़त्लुन, क़त्लुन के माने कत्ल या करना, करना, क़त्लुन के माने कत्ल करना, मर्डर कर देना, मार देना। जी, अब इससे फेले अमर किस तरीके से बना जाता? यक़तुलु उख्तुल, से उख्तुल, तक़तुलु, हाँ, तो क्या बना? उख्तुल, उक़तुल। जी, गर्दानी है, उख्तुल, उख्तुला, उख्तुलु, उख्तुली, उख्तुलु, उख्तुलना, उक़तुला, उक़तुली के बाद उक़तुला, उख्तुला, उक़तुलु नहीं है, अच्छा, हाँ, उख्तुला, उख्तुलना, उक़तुल, उक़तुला, उक़तुलु, उक़तुली, उख्तुली, उख्तुला, उख्तुलना, उक़तुला, उक़तुलना, ठीक है। ये सूरह यूसुफ अगर हम पढ़ेंगे तो सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई प्लान करे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से दूर करने के सिलसिले, तो उस मौके पे जो डिस्कशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, उसको अल्लाह ताला बताया कि उक़तुलू यूसुफा अवित्रहूहु औ इत्रहूहु, ये है, ठीक है। तो तर्जुमा क्या हुआ इसका? उक़तुलू यूसुफा, तर्जुमा कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करो, कत्ल करो, यूसुफ करो, यूसुफ को कत्ल कर दो, यूसुफ को
कत्ल कर दो, ये। हाँ, औ के माने या है। या हाँ, इतराहू, इतराहू, तराह यतराहू, थ्रो, फेंकना, या उसको इतराहूहु अर्दन, किसी जमीन में फेंक दो, किसी जगह दूर लेके जाके फेंक दो। तो अब यहाँ औ इतराहू, तो इसको क्या कर दिए, अब इतराहू कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुरान करीम में फ़िल अमर के कई सिगे इस्तेमाल हुए हैं। मिसाल के तौर पे सूरह फातिहा हम पढ़ते तो वहां पे आया, देखिए, इहदिना, इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। जी, ठीक है, अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। इसी तरीके से सूरह बकरा की आखिरी आयत, ला युकल्लिफ, क्या है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना। पढ़िए, रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़अन्ना वग़फ़िर लना वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ठीक है जी। अफा याफू, अफा याफू से अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, यहाँ पे भी है ना, अफा याफू, अफ़वन, अफ़वुन बोले तो उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अफ़व दरगुजर का मामला करो बोल के बोलते ना। तो अफ़व माफ करना, अफ़ के माने माफ करना, तो वा उफ़ु अन्ना, हमारे रब हमें माफ फरमा, हाँ, माफ कर या माफ फरमा। व इग़फ़िर लना, व इग़फ़िर, गफ़रा यग़फ़िरु मग़फ़िरतन, मग़फ़िरतन के माने माफ करना, मग़फ़िरत करना, माफ करना, मग़फ़िरत करना। तो वग़फ़िर लना, हमारी बख्श दे, हमें बख्श दे, माफ कर दे, हमें बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी बख्शिश फरमा, हमको माफ फरमा, मग़फ़िरत फरमा। जो लफ्ज़ उर्दू में हम बोल सकते वो तर्जुमा कर सकते मग़फ़िरत का। इसी तरीके से रहीमा यरहमु, रहमतन या रहमन, रहीमुन, रहम फरमा, वरहमना, और रहम फरमा, हम पर रहम फरमा। अंता, अंता के माने तू, यू, आप, मौलाना, हमारे आका हैं। फा, तो, उनसुर, नसरा, नसरा यंसुर, नसरा आया ना इससे पहले, हाँ, नसरा यंसुर, मदद करना, उनसुर, मदद कीजिए, आप हमारे मौला हैं, मदद कीजिए ना हमारी, किस पर, अलल कौमिल काफिरीन,
काफिर कौम पर, काफिरों के मुकाबले में अल्लाह आप हमारी मदद कीजिए। तो अब ये पूरे उफ़ु अन्ना, इग़फ़िर लना, इरहमना, उन्सुरना, ये पूरे फेले अमर है। मौलाना ये अमर अमर का जो सेवा जो बताया, अमर यानी ऑर्डर देना है, अल्लाह को हम ऑर्डर दे रहे हैं या क्या है? हाँ जी, अल्लाह मेरे को बोले माफ कर, असल में अमर, हाँ हाँ अमर ऑर्डर फॉर्म है, समझे, लेकिन अब उसको मकाम और मर्तबे के हिसाब से बहुत कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, हमसे बड़े अगर है तो उनसे दरखास्त होती, हमसे छोटे अगर है तो उनको हुक्म दिया जाता, हमारे बराबर है तो अर्ज किया जाता, रिक्वेस्ट किया जाता। तो ये है, तो मुख्तलिफ अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते अमर के माने, ठीक है। दरखास्त है, ख्वाहिश है, हुक्म है, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते उसके ताल्लुक। तो अब मौका और सिचुएशन के हिसाब से हम उम्र है तो ख्वाहिश की जाती, बड़े हैं तो दरखास्त और रिक्वेस्ट किया जाता, छोटे हैं तो हुक्म दिया जाता। ये नूने खुतनी सबके जो लिए आता एक ही है, लफ्ज इस्तेमाल, नूने खुतनी जो आता है जी उसको निकाल के जब जी, सेंटेंस शुरू होता है तो पढ़ते हैं, तो उसको किस एराब से पढ़ते हैं? वो है तजवीद की क्लास है, वो तजवीद में तो निकाल देते हैं ना, पढ़ने का तरीका क्या है? हाँ, वो असल में आप, हाँ आप देखिए, नूने खुतनी को निकालने का जो तरीका है, नूने खुतनी दर हकीकत तनवीन का है, नूने खुतनी का मतलब तनवीन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ क्या है, जमीअन, जमीअन है, फिर उसके बाद यहाँ पे आयत रहती या तो रहता, कुछ भी रहता, फिर उसके बाद इधर अल्लज़ी रहता, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो जमीअन है, ये जब मिला के पढ़ेंगे तो उस वक्त नूने खुतनी पढ़ा जाएगा। बिलुमूम या तो आयत के ऊपर रहता, या तनवीन के नीचे यहाँ रहता, या नहीं तो यह लिख के नीचे रहता, ठीक है। तो अब आप अगर मिला के पढ़ रही, ये आयत से पहले वाली और आयत के बाद वाली आयत को अगर मिला के पढ़ रही तो जमीअनिल्लज़ी एक हरकत निकाली जाएगी और उसके बाद नून को मिला के पढ़ेंगे। और अगर मिला के नहीं पढ़ रही तो ऐसी सूरत में जो तख्ती है आयत की, उस आयत की तख्ती को हम इख्तियार करेंगे। दो जबर पर आयत करना है तो एक जबर के साथ अलीफ पढ़ा जाएगा, जमीआ हो जाएगा, फिर उसके बाद अल्लज़ी पढ़ेंगे। उसके बाद आपको देखना है नूने खुतनी अगर फेले अमर के शुरू में है, मिसाल के तौर पे उक़्तुलू, हाँ बता रहा हूँ भाई, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे, उक़्तुलू, ऐसा, या इज़रिबू, ये ऐसा। तो इसके शुरू में अगर नूने खुतनी है, मिला के पढ़ रहे हैं तो निक़्तुलू पढ़ेंगे, निज़रिबू पढ़ेंगे। और अगर मिला के हमको पढ़ना नहीं है तो नूने खुतनी को अगर हटा के पढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, फेले अमर की आइन की हरकत को देखेंगे, जबर, हाँ आइन की हरकत को, जबर या जेर अगर आ रहा तो जेर लगा देंगे, और अगर पेश आ रहा तो पेश लगा देंगे, पेश आ रहा तो पेश लगा दोनों के लिए जेर ही आएगा, जबर के लिए भी जेर ही आएगा। हाँ, जबर और जेर दोनों के लिए जेर है, और पेश के लिए पेश। हमारे का जो आप कल जो समझाए थे वैसे से जी। जज़ाकल्लाह। अभी
ये फेल अमर के सिलसिले में ही है, दूसरी जगह नहीं है। अभी देखिए सूरह यूसुफ में ही है, अभी जो आयत में पढ़ के सुनाया ना, उक्तुलू यूसुफा अवितरहूहु, तो यहाँ पे यही है कि इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, ये है। उसके बाद यहाँ पे आयत है, फिर उसके बाद उक्तुलू है, यहाँ नून खुतनी है, जी। ठीक है। तो अब ये मुबीन, इसको मिला के पढ़ रहे हैं, तो मुबीनी निक्तुलू पढ़ेंगे, मुबीनिन निक्तुलू नहीं पढ़ेंगे, इससे एक जेर को हटा देंगे, मुबीनी निक्तुलू पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर मिला के नहीं पढ़ रही तो नून खुतनी को अगर गिरा दे रहे हैं तो यहाँ आइन की हरकत को देखेंगे, आइन की हरकत चूंकि पेश है लिहाजा इसको पेश देंगे, उक्तुलू, ठीक है जी। इसी तरीके से सूरह यासीन में भी हमारे को अक्सर वो होता, लोग गलत पढ़ते। सूरह यासीन की 22वें पारे की आखिरी आयत है, देखिए, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। उसके बाद 22वें पारे की आखिरी आयत, क़ालू ताइरुकुम मअकुम अइन ज़ुकिरतुम बल अंतुम क़ौमुम मुस्रिफून वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन। उसके बाद आमतौर पे अत्तबिउ पढ़ते लोग, अत्तबिउ नहीं है, इत्तबिउ। ये भी फेल अमर है, इत्तबिउ, बा पे जेर है इसलिए हमजा को जेर आ जाता। ठीक है, तो उन्होंने खुद नहीं समझ में आ गया। जी और कीजिए, किसी भी किस्म का सवाल है तो आप सवाल कर सकते, इंशाल्लाह जितनी जानकारी जितनी मालूमात मेरे को है इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पहले अमर सब समझ में आ गया, गर्दान भी अल्हम्दुलिल्लाह सब याद कर लिए। कल उनसुरा की गर्दान भी जो है मैं लिख के डाला था आप लोगों को। और कोई आयत देखेंगे हम लोग, या थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं सबक? फेले अम्र से मुताल्लिक कोई आयत है तो बता दीजिए। हाँ, फेले अम्र से मुताल्लिक, फेले अम्र से मुताल्लिक ही नहीं, माजी मुजारे अमर तीनों को भी हम देखेंगे, कोई मसला नहीं है। अभी मैं बताया था ना, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये पूरी फेले अमर से मुताल्लिक ही है। दुआ की जितनी आयतें हैं, दुआ की जितनी आयतें हैं वो सारे के सारे आयतों में फेले अमर ही इस्तेमाल हुआ। ये सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू ले लीजिए। जी जी जी, जज़ाकल्लाह, मेरे ज़हन में भी वही आया था। पूरी दुआएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, खल्क़ अस्समावात वल अर्ज़,
واختلاف اللیل والنهار والنہار آیات لأولی الالباب الذین یذکرون يموقون على جنوبهم ويتفكرون في خلق ربنا ما خلقت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم ربنا فاغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدت عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم أطلقنا هاجر وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا لو فتحنا عنهم سيئاتهم ولو أدخلناهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواب من عند الله وحسن الثواب حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين كفروا منهم يقولون إلى عند الله خير للأبرار وإنهم يتمون يستغفرون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك هم مهاجرون من ذلك الناس آمنوا اصبروا صابروا رابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون جی اتنے الفاظ ہے دیکھیے خلق السماوات والارض فی آیا شروع میں اس لیے فی کی وجہ سے خلقی زیر آیا ورنہ خلقو ہے السماواتی والارض تو اب یہ ترکیب کیا ہوئی آسمان السماوات آسمان اور الارض زمین زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں خلق مضاف ہاں جی جزاک اللہ السماوات مضاف الیہ اور الارض بھی مضاف الیہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اختلاف اللیل والنہار یہاں پہ بھی اللیل رات النہار دن اللیل رات النہار دن رات اور دن کے اختلاف میں اختلاف کا مطلب ایک کے بعد دوسرا آنا ایک کے پیچھے دوسرا آ جانا روٹیٹ ہونا ہاں روٹیٹ ہونا تو اختلاف اللیل والنہار دن اور رات کے آنے جانے میں تو یہ بھی کون سی ترکیب ہوئی مضاف الیہ ہو جاتا ہے جی جزاک اللہ مضاف مضاف اس کے بعد یذکرون یہ کون سا لفظ ہے ہاں جمع مذکر غائب یفعلون یفعلون جی ما خلقت ماں یہ سوالیہ ہے لا ما جی لا اور ما میں آتے ہیں ماں کے معنی نہیں ہے ہم نے نہیں پیدا کیا ما خلق نفی کے لیے استعمال ہوا ہے ہاں نفی کے لیے جی جی بالکل ما خلقت اسی لیے میں پورا لکھا پورا لفظ ورنہ اس سے پہلے ماں چھوڑ دیا تھا
ما فعلتا ما خلقتا ما فعلتا. جی جزاک اللہ. ما فعلتا. تھوڑا سا ترجمہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ذکر یذکرو کے معنی ذکر کرنا، یاد کرنا. یذکرون ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد کرتے ہیں. ما خلقتا، خلقا کے معنی پیدا کیا. ما خلقتا ترجمہ کیا ہوا؟ نہیں پیدا کیا. نہیں پیدا کیا. تو نے، ہاں تو نے پیدا نہیں کیا، تو نے نہیں پیدا کیا. ما خلقتا. سمعنا سننے والے. جی سننے والے. لفظ کو پہچاننا ہے ابھی ہم کو. فعلنا جی سمعنا فعلنا. فعلنا. تو کیا ترجمہ ہوا؟ فعل ماضی میں لے کے جانا ہے، پھر جمع متکلم میں لانا ہے. فعلنا کا جی. تجربہ. فعلنا کا ترجمہ کیا ہے؟ فعلنا ہم نے کیا، ہم نے کیا. ہم سب نے کیا. سمعنا. ہم نے ہاں سنا. سمعنا. جی ہم نے ہم سب نے سنا. ما خلقتا. جی ما خلقتا تو نے پیدا نہیں کیا. سمعنا ہم نے سنا، فعل ماضی. سنا. اس کے بعد ہے اغفر لنا ذنوبنا. اغفر فعل امر ہے. لنا ہمارے، مغفرت. ہمارے لیے. ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اغفر معاف فرما، معاف کر دے، مغفرت فرما ہمارے گناہوں کی. ٹھیک ہے. وعدت وعد یعید سے وعدہ کرنا، وعدہ وسجد. کرنا. ما وعدت، ما ہے، ما وہ الگ ہے لفظ. وعدت کیا وزن کیا ہے اس کا؟ جیسا کہ وعدہ کیا. جو تو نے وعدہ کیا. ہاں تو نے وعدہ کیا. وعدہ. ہاں فعلت تو نے وعدہ کیا. اس کے بعد ہے عمل عامل. یہ ترکیب کیا ہے؟ ہم عمل نے جو عمل عامل. میرے عملو عمل ہے اصل ایکچوئل. عمل عامل ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ہے. ترجمہ بعد میں، پہلے ترکیب سمجھنا. بناوٹ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ. عمل عامل مضاف مضاف الیہ. عمل عامل، عامل کے معنی کام کرنے والا. تو عمل کرنے والے کا عمل، عمل کرنے والے کا عمل. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. تو ایک دعا ہوئی پچھلی آیتوں میں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف ندا دے رہا تھا. آمنا ہم ایمان لائے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. کفر عنا سیئاتنا اور ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. وتوفنا مع الابرار ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. اس کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک. اے ہمارے رب ہم کو وہ عطا فرما جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا. ولا تخزنا یوم القیامہ. قیامت کے دن تو ہمیں رسوا مت کر. انک لا تخلف المیعاد. یقیناً تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں ہے. تو جب یہ دعا اہل ایمان بندے اپنے رب سے کرتے ہیں تو رب کی طرف سے بشارت یہ آتی ہے فاستجاب لهم ربهم کہ ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو سن لیا اور کہا انی لا اضیع عمل عامل کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا. ظاہر نہیں. منکم تم میں سے.
तुम में से, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत। खाली मर्दों के अल्लाह ताला अमल कबूल कर दे रहा और औरतों को छोड़ दे रहा, ऐसा नहीं। खाली औरतों को कबूल कर ले रहा, मर्दों को छोड़ दे रहा, ऐसा नहीं। चाहे मर्द हो चाहे औरत, जो कोई अमल करेंगे उसके अमल को जाय नहीं करेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाया कुतिलू, ये कौन सा वजन है? फाइलू फाइलू पर फुइलू यख्तुलु हाँ, फुइलू। फुइलू फेले माजी मजहूल है। हाँ, फेले माजी मजहूल। फेले माजी मजहूल का मतलब इसका फाइल नहीं मालूम। कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। हुस्न सवाब, हुस्न सवाबी तरकीब क्या है? ये सिफत मुजाफ मौसूफ मुजाफ सिफत मुजाफ मौसूफ मुजाफ सिफत मुजाफ इलैह। जी, मुजाफ 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 है। मुजाफ इलैह। मौसूफ, हाँ, मौसूफ सिफत में दोनों का इराब, दोनों की हरकतें बराबर होती है, यकसां। हुस्न सवाबी। मौसूफ से कफरू, मुजाफ मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह। हाँ, कफरू। फेल फालू फालू फअलू, जी, तर्जुमा क्या हुआ? कफरू के हिसाब से तर्जुमा कीजिए। उन्होंने कुफर इनका- किया, उन्होंने इनकार हाँ, किया। उन्होंने कुफर किया। कुफ्र किया। जी, जज़ाकल्लाह। मताउन कलीलुन, ये बोलिए। मताउन कलीलुन, तरकीब बोलिए। मुजाफ मुजाफ इलैह नहीं, देख के, तौसीफी मुरक्कब तौसीफी। हाँ जी, मौसूफ सिफत। मताउन मौसूफ, कलीलुन सिफत, दोनों की हरकत से में देखिए, जी जी हरकत देखिए दोनों पे पेश तनवीन, दोनों पे अलिफ लाम नहीं है, दोनों वाहिद, दोनों मुज़क्कर, ठीक है। मौसूफ सिफत। मताउन के माने मता, सामान। कलीलुन के माने थोड़ा सा, तो थोड़ा सा सामान है, थोड़ा सा सामान है। जी, इस्बिरू, सबर ये हमारे फेले जवाब अमर। जी, सबरा यस्बिरु के माने सबर सबर करना, तो इस्बिरू के माने है सबर करो इस्बिरू, हुक्म सबर अमर है। सबर करो, तुम करो। सब सबर करो। सबको हुक्म देना। जी, पहले अमर है, सबको हुक्म देना, प्लूरल है, जमा है। इस्बिरू, तुम सब सबर सबर करो। जी, तो समझ में आ गया? और ये हुस्न सवाब पे जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन आप मुजाफ मुजाफ इलैह बोले, थोड़ा सा नहीं समझ में आया। हुस्न, देखिए दोनों का एराब अलग अलग है। इस पे अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, इस पे अच्छा। जेर आया। जी जी, तो जहाँ ऐसी तरकीब है वो मुजाफ मुजाफ इलैह की है, समझ? अब यहाँ पे भी देखिए, खल्कुस समावाती है, निस्बत खल्क मुजाफ, अस्समावात मुजाफ इलैह, निस्बत। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी सी इंटरेस्ट, थोड़ा सा समझ और कुरान से निस्बत या कुरान के अल्फाज को समझने की थोड़ी सी सलाहियत तो पैदा हो गई होंगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो बाज़ाब्ता पूछ सकते। फिर मुजाफ मुजाफ इलैह क्या है वो भी बता दूंगा, मौसूफ सिफत क्या है वो भी बता दूंगा, फिर सेगे क्या है वो भी बता दूंगा, कोई वो नहीं है। तो समझना है कुरान शरीफ इंशाल्लाह। वोकैबुलरी के सिलसिले में इंशाल्लाह फिर मंडे से मैं जो है आप हजरात को आयतों का तर्जुमा, लफ्ज बलफ्ज तर्जुमा मैं आप हजरात को सेंड करूंगा। आप फिर अभी बताया था ना मैं कि मसदर,
अबदा याबुदु इबादतन, मादल अबदा या, हाँ, याबुदु इबादतन। ठीक है। अब यहाँ पे ज़करा है, ज़करा यज़कुरु जिक्रन ज़िक्रन, Zakaran. समिआ यस्माउ यस्माउ समीअ समअन, खलक़ा यखलुक़ु खल्क़न। इस तरीके से मैं लिखाऊंगा और इसका तर्जुमा इबादत करना, जिक्र करना, सुनना, पैदा करना, ये लिखाऊंगा मैं इस तरीके से। ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब खलक़ा यखलुक़ु खल्क़न, पैदा करना आ गया, तो मा खलक़ता ये लफ्ज बदल गया ना, इसमें यही है, कोई भी खलक़ा है, यखलुक़ु है, खल्क़न है, नहीं है यहाँ पे। आप क्या करेंगे, फिर इसको फेले माजी में लेके जाएंगे, फिर उस सेगे के हिसाब से आप तर्जुमा करेंगे। खलक़ा पैदा करना, पैदा किया, तूने पैदा किया, मा खलक़ता तूने पैदा नहीं किया। आसानी के साथ एक रूट वर्ड से आप इस लफ्ज के जरिए से जितने, अब मैं मा खलक़ता का डायरेक्ट तर्जुमा लिखा दिया, मा खलक़ता, अब इतना पूरा जो समझाया, माजी ये है, मुजारे ये है, माजी की इतनी किस्में हैं, मुजारे की इतनी किस्में हैं, अमर इस तरीके से बनता। अगर मैं ये चीजें चाहूं तो नहीं पढ़ा सकता था, और ये पढ़ाए बगैर मैं डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड अगर लफ्ज के माने लिखा दिया, मा खलक़ता तूने पैदा नहीं किया, तूने पैदा नहीं किया, अब मा खलक़ता लिखा दिया, आप रट्टा मार के याद कर लिए, लेकिन लफ्ज की हकीकत ही नहीं मालूम तो मुश्किल हो जाती। अब लफ्ज की हकीकत मालूम हो गई, खाली खलक़ा ही नहीं, ज़करता, समिअता, गफरता, वअदता, अबदता, समिअता, जितने अल्फाज हैं वो पूरे के पूरे अल्फाज आप इसके ऊपर क़यास करते हुए, इसको सामने रखते हुए आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं। तो अल्फाज को आप पहचानिए, अल्फाज की बनावट को पहचानिए, फिर उसके बाद आसानी के साथ इंशाल्लाह तर्जुमा कर सकेंगे। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को तर्जुमा लिखाऊंगा नेक्स्ट मंडे से, मुख्तलिफ जगहों से कुरान करीम के। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आसानी अगर हो, बहुत आसान, बहुत इजी हो जाता आप लोगों को इंशाल्लाह। और अगर इनके समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते, कोई मसला नहीं है, उसको कैसा जोड़ना मुल्ताब बोल के भी आप पूछ सकते। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा लिखाऊंगा और आप लोग आसानी के साथ तर्जुमा करने वाले बनेंगे इंशाल्लाह।